सभी आदर नमस्ते। अभी यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व तो बहन प्रियंका जी बता ही रही थी, तो उस विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, इतना निवेदन मैं करती हूँ कि जो भी बहनें हमारी इस कक्षा से जुड़ी हुई हैं या जो भी भाई, ये आवश्यक नहीं है कि केवल बहनें करवाएं। भाइयों को ये ना लगे कि ये अवसर केवल बहनों के लिए है। ये अवसर भाइयों के लिए भी है, यदि वो कराना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन विशेषतया बहनों के लिए, क्योंकि हमारे समाज में जैसे कि जानते ही आप सभी, इतना डरा करके रखा जाता है, इतनी भयभीत स्थिति बना दी जाती है बहनों के सामने कि वो यज्ञोपवीत धारण कर ही नहीं सकती। और इसमें एक दो उनको उदाहरण दिया जाता है कि भाई आप स्वच्छ नहीं होते या फिर आप में वो क्षमता नहीं होती है, इसलिए आप वेद मंत्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकती, उनका उच्चारण नहीं कर सकती। और मध्यकालीन स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। देखिए, वेद पढ़ने का अधिकार, वेद मंत्र बोलने का अधिकार, जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, आप जिस भी वस्तु पर नजर डालेंगे वो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे पुरुष हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो। तो वेद भी परमपिता परमेश्वर की वाणी है, इसीलिए जिस प्रकार से उसकी वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता है, उसी प्रकार वेद वाणी पर भी परमपिता परमेश्वर की वेद वाणी पर भी सभी का समान अधिकार है। और ये बात खुद यजुर्वेद कहता है। यजुर्वेद में परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः। जन मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनमानस। तो जिस प्रकार से मैंने सूर्य चंद्रमा इत्यादि पदार्थ सभी मनुष्यों के लिए रचे हैं, उसी प्रकार से ये वेदवाणी का प्रकाश भी प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो यहाँ अधिकार देना ना देना ये तो बहुत बाद में, जब हमने स्वाध्याय को छोड़ दिया, हमने चिंतन को छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्रों के गहन अध्ययन को छोड़ दिया, तब लोग हमें ये बताने लगे कि आपका अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें परिज्ञान नहीं है। यदि हम अपने स्वाध्याय को बनाए रखें और हम स्वाध्यायशील बने रहें, तो हमें ज्ञात होगा कि हमें किसी को अधिकार देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः हमें अधिकार परमपिता परमेश्वर ने दिया है। तो वहां हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी ये बात सुनने की कि नारियां नहीं पढ़ सकती। तो इन सारी बातों को समाविष्ट करके हमने कल ही विचार किया था। और वैसे हमारी आचार्य जी ने एक 200 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया है 9 तारीख को, और उसमें हमारी जो नव प्रविष्ट ब्रह्मचारिणियां हैं, हर वर्ष उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो इस वर्ष भी उनका यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग कर रहे हैं, और 20 लगभग ब्रह्मचारिणियां हैं। 9 तारीख को सुबह 7 बजे से यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा, 7 बजे से 9 बजे तक। और फिर 9 बजे से 12 बजे तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ वेदियां बनाई जाएंगी बकायदा गुरुकुल के सामने। विशाल प्रांगण है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा देख करके। आप में से जो भी इच्छुक हों, जो भी आ सकते हों, जो भी महानुभाव यजमान बन सकते हो, अपनी बच्चियों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकते हो, उन सभी का सादर स्वागत है, अभिनंदन है। बस इस कार्यक्रम से जुड़ी और भी कोई चीज यदि आप जानना चाहें तो अवश्य संपर्क करिएगा। धन्यवाद भाई मोहित जी, आप नित्य प्रति इस कक्षा का आयोजन करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपनी तरफ से एक अच्छी पहल चला रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आप बहुत लोगों को कुछ अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ग्रुप में जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों का पुनः पुनः हार्दिक वंदन। क्षमा कीजिएगा, मैं एक मिनट विद्या, या एक बार ही यदि संपर्क सूत्र हम यहाँ साझा कर सकते हैं क्या? जी अवश्य, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि कोई संपर्क करना चाहे तो मैं अपना संपर्क सूत्र और आचार्य जी का संपर्क सूत्र बोल देती हूँ। या फिर ऐसा है कि मोहित भाई जी ग्रुप बना रखा होगा शायद उन्होंने कक्षा का, तो उस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। जी, वह भी कर देंगे। क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को यदि संपर्क सूत्र मिल जाएगा, सभी लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े होंगे शायद, तो इसलिए। तो मैं अभी अभी बोल देती हूँ, 766 85 39
293। दूसरा लिखिएगा 70077486116। ये आचार्य जी का नंबर है और पहला मैंने जो बोला वो मेरा नंबर है। जी आप सबके आचार्य विद्या आचार्य डॉक्टर धारणा जी की इन दोनों नामों से इसको सुरक्षित कर लीजिएगा। और जो कोई भी आप जानकारी लेना चाहें या जो कोई भी गुरुकुल में आना चाहे वो बात कर लीजिएगा। जी बहुत एक चीज और है, आप सभी के लिए जो है, आप आइए, आपका स्वागत है। आपके लिए जो है व्यवस्था निःशुल्क रूप से रहेगी। आप बस अपनी उपस्थिति यहाँ पर दीजिए हमारे गुरुकुल के अंदर। जी बहन जी, आपका भी और आचार्य विद्या जी का भी बहुत सारा धन्यवाद। मैं एक छोटी सी पोस्ट भी तैयार करूंगा और बाकी और भी हम वीडियो भी बनाएंगे इस पर। प्रियंका बहन जी भी वीडियो बनाएंगी, वो साझा करेंगे, उसमें नंबर भी होगा, बाकी जानकारियां भी होंगी। तो सब लोगों को यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो कार्यक्रम संबंधी, तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और एक बात और रह गई थी, शायद वो मैं पूरी कर देता हूँ उसे। जब वहां उपनयन संस्कार होगा तो उपनयन संस्कार से पहले बस एक छोटी सी तैयारी होती है किसी भी व्यक्ति की जो भी उपनयन कराना चाहता है। तैयारी क्या है? एक दिन पहले आपको उपवास रखना है और आपको मौन रहना है। तो ये तैयारी आप अपने स्तर से देख लीजिए। आप उस दिन यातायात में रहेंगे, मार्ग में रहेंगे तब भी, या उस दिन पहले दिन आप गुरुकुल में पहुंच जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वहीं ठहरने की भी व्यवस्था है, भोजन आदि सब व्यवस्थाएं वहां पे उपलब्ध होंगी। लेकिन एक दिन पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मौन रहेंगे, साथ में उपवास करेंगे। और मौन रहने का मतलब केवल वाणी का मौन नहीं होता कि हमने बोलना तो बंद कर दिया है लेकिन भीतर हलचल मची हुई है, तूफान चल रहा है, विचार चल रहे हैं। माने मौन रहने का मतलब उस समय ईश्वर प्रणिधान में हम रहें, ईश्वर का ध्यान रख करते रहें, बार बार ईश्वर के गुणों का चिंतन करते रहें। और अगला जो दिन आने वाला है, जिस दिन हमारा उपनयन होना है, उसके विषय में विचार कर सकते हैं। उस दिन के लिए क्या संकल्प हो सकता है हमारा, क्यों हम ये उपनयन करना चाहते हैं, भीतर से पूरी व्यवस्था बनाएं। भीतर से का मतलब अंतःकरण से। तो ये तैयारी पहले दिन की रहेगी। जो भी लोग उपनयन कराना चाहते हैं, आप उन्हें ये सूचना जरूर देते हैं। और जो भी किसी को आवागमन में कोई समस्या होती है, मार्ग का नहीं पता है कि गुरुकुल कहाँ है, तो जब अब नंबर साझा होंगे ना, तो वहां मैं भी नंबर दे दूंगा, सागर भाई का भी नंबर रहेगा। किसी को कोई भी बाधा आती है, कोई भी समस्या होती है पहुंचने संबंधी या अन्य जानकारी संबंधी, तो आप वहां से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बस यही बातें हैं जो भी होना है। मैं तो सभी से मैं भी आग्रह करूंगा विशेष रूप से, पृथक अलग से, कि सभी लोग उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक उन लोगों को लेकर पहुंचे कि जिनको कभी वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई जब वो अपना उपनयन कराना चाहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा मंच नहीं मिल पाता, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती, किससे कराएं जी अपना उपनयन संस्कार, कहाँ कराएं, या कोई मिलता ही नहीं, कोई कराता ही नहीं जी, कोई हमारे पास आया ही नहीं। ऐसी भी तो व्यवस्थाएं है ना। आजकल कराने के लिए तैयार नहीं होते। हम किसी पंडित जी के पास जाएं कि जी हमें तो अपना उपनयन संस्कार कराना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जाति पूछेगा हमारी या और चीजें पूछेगा, ऐसी बातें होती है ना। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए केवल एक योग्यता है। यदि आपको उपनयन संस्कार कराना है, अपना यज्ञोपवीत पहनना है, आपके भीतर विद्या के प्रति तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको पढ़ने की तीव्र जिज्ञासा है, अध्यात्म पर बढ़ने की इच्छा है, तो आप अपना उपनयन करा सकते हैं अच्छे से। बस यही योग्यता है, और तो कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। बाकी तो हमारी कक्षा में आज, जी जी बोलिए। मोहित जी, एक बार कृष्णा से ये भी पूछ लीजिए कि आयु का क्या है। मतलब देखिए, वैसे तो कोई भी अविवाहित कन्या आ सकती है, पर कितने वर्ष से ऊपर की कन्याएं, 10 वर्ष से, या कैसा है वो देख लेना एक बार। आयु का ऐसा है बहन जी, सब ना तीनों वर्णों का ना बटा हुआ है। जैसे ब्राह्मण का हो गया 8वें में, क्षत्रिय का हो गया 12वें में, ना ऐसे बटा हुआ। लेकिन अब क्या है, आयु के हिसाब से तो लोग करते नहीं। और फिर जो आयु के ज्यादा हो गए, अब मतलब 16-17 से जो ज्यादा हो गए, उन्हें करना है, तो उनके लिए अब आयु रही कहाँ ना। तो आयु का तो नहीं हो पाएगा। आयु के हिसाब से आयु तो का जैसे हम नहीं रखते है ना। उनके पास तो जो बच्चे होते हैं उनका तो आयु से ही होता है, क्योंकि हम उतने ही बच्चे लेते हैं आयु के, और उस आयु पर ही हम कर देते हैं।
लेकिन बाहर शायद आयु का नहीं चल पाएगा। ठीक है मोहित जी, मैं जाती हूँ। जी सभी को नमस्ते। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी आपका। जी जी, धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, नमो नमः। जी। अच्छा, हमारी कक्षा में आज कई सारे नए सदस्य जुड़े हैं और उनमें आचार्य प्रदीप जी भी आए हैं।